बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे निमंत्रण से करीब करीब 80% के करीब लोग तो आ गए। मेरा नाम दीपक जैन और डायरेक्टर जनरल की जिम्मेवारी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में है। मैं वैसे लघु उद्योग भारती से जुड़ा हूँ पिछले 25 साल से। 1994 से अब 2019 आ गया। 25 वर्ष की लंबी यात्रा लघु उद्योग भारती के साथ रही और 1900 आप समझिए 74 से मैं उद्योगों के साथ जुड़ा हूँ। लोग कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने जाते हैं, मैं कॉलेज बंक करके अपना प्लांट फैक्ट्री देखने जाया करता था। वो पैशन जो है इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, वो तब से चलता आया और अभी तक बरकरार है। ईश्वर करे आगे भी बरकरार रहेगा। तो वो इकोनॉमिक पैशन के साथ मेरे को तकलीफ होती जब मैं विदेश में जाता था। छोटे छोटे मुल्क 10%, 12%, 14% का ग्रोथ रेट लेकर के, और हम अपने देश में सब कुछ होने के बाद भी 4-5% पे लुढ़कते रहेंगे। उसको कुछ समझदार लोग इन्फ्लेट करके 7-8% पे ले जाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है सबको मालूम है। और बरस दर बरस यही कहानी भारत की चलती रही। 72 साल हो गए हमको आज़ाद हुए को। हमारे से बाद में जो आज़ाद हुआ हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो ये पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही। फिर हम एसोसिएशंस की तरफ देखते थे। कोई जन स्मॉल स्केल को देखता है, कोई दूसरा आता है वो लार्ज स्केल को देखता है। फिर तीसरी एसोसिएशन आएगी वो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को देखेगी। चौथी एसोसिएशन आएगी एग्रीकल्चर को देखेगी। सब कुछ देखोगे आप लोग, देश को कौन देखेगा? देश का आर्थिक ढांचा कैसा होना चाहिए, उसमें उद्योग जगत का एक निश्चित मात्रा में योगदान हो सकता है, विच इज अबाउट 30% ऑफ द इकोनॉमी। बाकी 70% सर्विस सेक्टर से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। उसको कौन देखेगा? उस तकलीफ के साथ फिर मन में भावना आई कि एक संस्था ऐसी निर्माण की जाए और अपने साथ अपने समान सोच वाले लोगों को लिया जाए जिनके मन में देश के लिए पीड़ा हो, देश के आर्थिक ढांचे को सुधार करने की जिनके मन में इच्छा हो, भावना हो। तो ऐसे एक एक करके कार्यकर्ता हम जोड़ते गए जो आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, और नतीजा अब सब लोगों के सामने है। जापान हरियाणा बिजनेस मीट हमने किया। हमने प्रवासी हरियाणा में करीब 250 एनआरआईज को बाहर से बुलाया। फिर प्रवासी का जो हैपनिंग हरियाणा था उसमें भी इसी प्रकार से लोगों को बाहर से बुलाया। ओवरसीज कनेक्ट आज 20 देशों में हमारा है, जहां हमारे अपने लोग बैठे हैं। जब हम फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं, उठ करके भारत के लिए आते हैं। भारत के लिए आते हैं, जिस प्रदेश के लिए हम निमंत्रण दें उसके लिए आते हैं। और प्रभु कृपा से अभी भारत में भी आंकड़ा ऐसा बन गया, 8 प्रदेशों में अपनी टीमें खड़ी हुई है। और अभी संयोग से हमारे स्टार्टअप की टीम यंगस्टर्स की ऐसी जुड़ी है। हमने इनको कहा है भाई स्टार्टअप्स एक चीज है, सारी दुनिया नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टअप बहुत बड़ी चीज है। आज हमारा देश नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ब्रिक एंड मोर्टर से नॉलेज बेस्ड जा रहा है, आइडिया बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है। और उसके अंदर थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि लगभग सभी पुराने ढर्रे पे चलने वाले उद्योग आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट होंगे या टेपर डाउन होंगे, और यही चीज टेक ओवर करेगी। तो ये स्टार्टअप्स का मिशन हमने 8-10 लोगों का जोड़ा, और अभी जो साथ में और लोग जुड़े हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम अच्छे से दखल रखते हैं। हरियाणा की 70-80% इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगभग हमारी बनाई हुई है। ईज ऑफ डूइंग में हमने हरियाणा में बहुत योगदान किया। 15वें नंबर से 3रे नंबर पे हरियाणा आया हम लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से। वही टीम सारी FII के अंदर भी जुड़ी हुई है। और
मोदी जी का जो आर्थिक ढांचे में सुधार का कार्यक्रम आया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली डिमोनेटाइजेशन का सुझाव हमारी तरफ से दिया हुआ था। CSR फंड्स को टॉयलेट में लगाने के लिए अप्रूवल दो केंद्र सरकार को, ये सुझाव हमारा था, जिसको मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से बोला। गोल्ड बॉन्ड स्कीम हमारी दी हुई थी, और भी अनेक सुझाव थे जो हमारे दिए हुए थे। तो हम लोगों का काम है अच्छी अच्छी चीजें देश के लिए निकाल करके बाहर लानी। सरकार कितनी लेती है कितनी नहीं लेती, हरियाणा के लिए आर्थिक जो दृष्टि पत्र है, इकोनॉमिक विजन डॉक्यूमेंट, वो हमने जारी किया 2013 में, जब भाजपा का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज उसमें से करीब 60-70 आइटम हरियाणा सरकार ने चुन करके लगाया है, उनको इम्प्लीमेंट किया है, और एक एक चीज ने बहुत अच्छा उसका रिजल्ट दिया है। तो ये इसी प्रकार के आइडियाज के ऊपर बेस करके हमारी टैगलाइन भी है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज बिल्डिंग नेशन। जहां अभाव दिखता है वहां हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। एक के लिए अभाव है, दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। ये हमारा विजन है। हमने प्रवासी भारतीय में करीब 50 देशों से लोगों को बुलाए और इंटरनेशनल कन्वेंशन किया हमने वाराणसी के अंदर, जिसमें 7 स्टेट्स का, हमने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का विवरण दिया, कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज हमारा न्यूज़लेटर 25,000 लोगों को जाता दुनिया के 144 देशों में। और उसमें हम ये नहीं कहते भी आप इन्वेस्ट करो, हमारा कहना सिर्फ ये है उनको कि भाई जो खबर आपके पास टीवी से, मीडिया से जा रही है, हो सकता है वो सच्ची खबर ना हो। देश का एक आयाम है, जब आप देश छोड़ करके गए थे 50 साल पहले, 40 साल पहले, आज देश बदल रहा है। बदलते हुए देश की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं। कभी आकर के इस देश में वापस झांको तो सही। देश बदल भी रहा है, और देश को बदलने में, उसका पुनर्निर्माण करने में आप लोगों की मदद की जरूरत है। आप एक पैर यहां लगा करके रखो, हो सकता है आपका मन लग जाए, आपको मैं फुल फ्लेज वापिस आ रहा हूं, परिवार सहित वापिस आ रहा हूं। तो वो न्यूज़लेटर हम निकालते हैं हर महीने। और आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, हमारे नायब जी आए हैं बीच में, और हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंच सके। हमारे नीति आयोग के साथी शायद पीछे रह गए या थोड़ा ढिलमिल हो गए, वो भी और रहते तो बहुत अच्छी बात होती। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी जो भी बात है स्टार्टअप्स के विषय में, कम से कम नायब जी के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचे, ठीक से पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। क्योंकि नायब जी तो अब सांसद हैं, कहीं भी कार्ड भेजने की उनको आवश्यकता नहीं है, सीधा दरवाजा खोल के घुस सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मंत्री से, भाई ये 4 काम बताए थे आपने किए या नहीं किए, क्योंकि ये खुद मंत्री रहे तो इनको पता है सारी मर्यादाओं का। तो जो स्टार्टअप है, अभी हमारे पीछे किसी साथी ने कहा भाई जॉब गिवर्स और जॉब सीकर्स, स्टार्टअप को हमेशा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जॉब सीकर नहीं था वो, जॉब गिवर नहीं है वो लक्ष्मी का उपासक है, वो वेल्थ क्रिएटर है। हमारे देश में हमेशा से लक्ष्मी का पूजन होता है, दशहरा हो, दिवाली हो, कोई सा पर्व हो, लक्ष्मी का पूजन होगा, गणेश जी का पूजन होगा, लक्ष्मी का पूजन होगा। वो लक्ष्मी वेल्थ क्रिएशन का जो है वो काम हमारा स्टार्टअप कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों की मानसिकता में क्या हो गया कि अगर कोई पैसे वाला है उसको गाले की दृष्टि से हम देखते हैं, ये टाटा है, ये बिरला है, ये अंबानी आ गया, ये अडानी आ गया। क्यों भाई? उसने मेहनत से पैसा कमाया है, और उसका रिस्पेक्ट, उसका रिगार्ड होना चाहिए।
एक एंटरप्राइज उसने सारा जीवन लगा करके खड़ा किया है। आज अंबानी का एम्पायर दूसरी पीढ़ी में आ गया, उसकी तीसरी पीढ़ी आने के लिए तैयार है। उसका रिगार्ड हम करेंगे या नहीं करेंगे? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सुबह से शाम तक पैसा कमाने की जुगत में लगे हैं। हम अपेक्षा करते सब लोग हमारा रिगार्ड करें। मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा है, मैंने वेल्थ कमा ली तो क्या गुनाह कर दिया? तो ये स्टार्टअप्स जो हैं ये लक्ष्मी के उपासक हैं। ये बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलो कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन ये वेल्थ सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, लक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं, अपने आइडिया से, अपने ब्रेन से ये सब कर रहे हैं। और इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी भारी संख्या में आज स्टार्टअप्स और इतने ब्राइट आइडियाज लेकर के आए हैं यहाँ पर, हमें तो वो चीज़ें भी ध्यान नहीं आ रही। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी ये मीटिंग है फ्रूटफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।